नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में नया मोड़ आ गया है। छेड़खानी मामले में फंसे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के ऊपर से पुलिस ने किडनैपिंग मामले की धारा हटा ली, जिसके बाद आरोपियों को थाने से ही जमानत मिल गई। चंडीगढ़ पुलिस ने छेड़छाड़ मामले में विकास बराला और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया था। विकास पर अपहरण की कोशिश, गलत ढंग से रोकना और जबरन उठाने की कोशिश का केस दर्ज किया गया था। तो 24 घंटे के अंदर ही विकास बराला को जमानत मिल गई। तो अब चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस केस में यू टर्न ले लिया है। वन 164 के स्टेटमेंट के बाद हम सेक्शन 341 आईपीसी, 365 आईपीसी, 511 आईपीसी ऐड कर रहे हैं। मैं पुलिस का को कुछ कह नहीं सकती कि उन्होंने अपना बयान बदला है। चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल छेड़खानी कांड में पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। 24 घंटे के भीतर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के ऊपर लगी धाराओं को हटाकर पुलिस ने थाने से ही जमानत दे दी। पुलिस का कहना है कि उसका ये फैसला पीड़ित लड़की के 164 के बयान के बाद बदला गया है। पुलिस के इस यू टर्न पर बारीकी से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीड़ित लड़की की वो आप बीती सुनाते हैं जिसे उसने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है। मैं एक आम आदमी की बेटी न होने की वजह से खुशकिस्मत हूँ, नहीं तो इन वीआईपी लोगों के खिलाफ खड़े होने की उनके पास क्या ताकत होती है। मैं इसलिए भी खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं रेप के बाद किसी नाले में मरी नहीं पड़ी हूँ। अगर ये चंडीगढ़ में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। इन लड़कों ने कैसे सोच लिया कि ये मेरी कार में घुस सकते हैं या मुझे अपनी कार में खींच सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक ताकतवर परिवार से हैं। शुक्रवार की खौफनाक रात की ये वो आप बीती है जिसे पीड़ित लड़की ने पोस्ट किया है। इस पोस्ट में रेप की आशंका का डर है, किडनैपिंग की नहीं है। लेकिन पुलिस जो शनिवार सुबह तक बड़े बड़े दावे कर रही थी, शाम होते होते अपने बयान से पलट गई। आप भी सुनिए डीएसपी सतीश के वो दोनों बयान। और 354D और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमने इनिशियली एफआईआर रजिस्टर किया था। उसके बाद हमने जो कंप्लेनेंट थी उसके 164 सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए। 164 के स्टेटमेंट के बाद हम सेक्शन 341 आईपीसी, 365 आईपीसी, 511 आईपीसी ऐड कर रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और अटेम्प्ट टू किडनैप। और इसमें इनको अरेस्ट किया गया है, दोनों अक्यूज्ड को, और अरेस्ट करके अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसमें नॉन वेरिएबल है, आपने बताया था कि नॉन वेरिएबल अटेम्प्ट टू जो किडनैपिंग का तो उस टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी आ गई है 164 की। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी जरूरत नहीं। अभी आप जमानत दे रहे हैं उसको? हाँ जी। सुना आपने कैसे डीएसपी सतीश 24 घंटे के अंदर ही अपने बयान से पलट गए। लेकिन क्या लड़की का पोस्ट किसी मामूली घटना की आप बीती है? ये अहम सवाल है, क्योंकि लड़की के साथ जो उस रात हुआ वो बेहद गंभीर है। मैं रात को 12:30 बजे के आसपास अपनी गाड़ी चला के अकेली और घर की तरफ आ रही थी चंडीगढ़ 8 सेक्टर से। और जब जैसे मैं 7 सेक्टर के अंदर घुसी तो थोड़ी देर बाद मेरे पीछे ये गाड़ी आ गई और फिर वहां से लेके हाउसिंग बोर्ड चौक तक सारे रास्ते उन्होंने मेरा पीछा भी नहीं किया। वो उनकी गाड़ी मेरे साथ चल रही थी और 2 बारी बीच में उन्होंने मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। हाउसिंग बोर्ड चौक पे उन्होंने मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी अपनी गाड़ी से। फिर वो लड़का उतर के आया मेरी गाड़ी की तरफ, मेरे शीशे पे जोर से हाथ मारा। उसने गाड़ी का हैंडल खोलने की कोशिश की। वो सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए खुला नहीं, लेकिन इतने में पुलिस आ गई क्योंकि उन्हें मैं ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी थी और पुलिस ने आके उन्हें पकड़ लिया।
सत्ता के नशे में चूर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बेटा विकास अपनी सफेद सफारी गाड़ी नंबर HR23G1008 से न सिर्फ पीछा किया बल्कि गाड़ी से लड़की को बाहर खींचने की भी कोशिश की। बार बार रात का फायदा उठाकर अकेली लड़की की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और दोस्त ने गाड़ी से उतरकर शीशे को तोड़ने की कोशिश, लेकिन लड़की इन गुंडों से लड़ती रही। पीड़ित लड़की ने अपने पोस्ट में उस खौफनाक रात की आप बीती में ये भी लिखा है। मेरे हाथ कांप रहे थे, कमर जकड़ रहा था, कुछ हक्की बक्की और कुछ आंखों में आंसू लिए मैं ये सोच रही थी पता नहीं आज घर लौट पाऊंगी भी कि नहीं, पता नहीं कब पुलिस वाले आएंगे या आएंगे भी या नहीं। वो मेरी कार को बार बार ब्लॉक करके रोकने की कोशिश कर रहे थे और मैं हर बार किसी तरह अपनी कार को निकालकर आगे बढ़ रही थी। मैं पुलिस का तो कुछ कह नहीं सकती कि उन्होंने अपना बयान बदला है या क्यों बदला है या उनकी क्या थिंकिंग है। मैंने उन्हें बता दिया, उन्होंने कल रात को मेरी बहुत हेल्प की। अगर वो हेल्प ना करते तो कुछ और ही होता शायद। लड़की जिस पुलिस का जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर रही है, आखिर वो पुलिस वारदात के 24 घंटे के भीतर ही पलट क्यों गई? विकास के ऊपर लगी अपहरण की कोशिश की धाराएं क्यों हटाई गईं? गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर विकास को थाने से जमानत क्यों मिली? क्या पुलिस ने दबाव में आकर गैर जमानती धाराएं हटाई? क्या विकास को सुभाष बराला के बेटे होने का फायदा मिला? ये चंद अहम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा, क्योंकि केस के बारे में कहा जा रहा है कि विकास की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। विशाल अंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस वक्त हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से इस मामले में पहले गैर जमानती धाराएं लगाई गईं, उसके बाद ये लग रहा था कि एक्शन लिया जाएगा बड़ा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही जमानत भी मिल गई। क्या किसी तरीके का दबाव था इन पुलिस अधिकारियों पर? बिल्कुल ही, यदि कल की घटना को देखा जाए तो काफी नाटकीय घटना कही जा सकती है ये, क्योंकि सबसे पहले जब सुबह डीएसपी सतीश कहते हैं कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद दोपहर को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें कहा जाता है कि अपहरण और दूसरी धाराएं लगा दी गई हैं जो नॉन अवेलेबल हैं और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और तीसरी बार फिर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है कि वो जो धाराएं थी लड़की के 164 के बयान हुए थे, तो उसमें उसने किडनैपिंग शब्द का किसी भी तरह से कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए ये जो धाराएं हैं वो हटा ली गई हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर है। क्योंकि यदि यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी सीधी सीधी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और होम मिनिस्ट्री से जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो ही पुलिस फॉलो करती है। बिल्कुल विशाल, आप बनी रहिए, मैं सबने लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जवाहर जी जुड़ गए हैं। जवाहर जी, गैर जमानती धाराएं यानी कि ऐसी धाराएं जिसमें जमानत नहीं मिल सकती, उस मामले में 24 घंटे के भीतर ही कैसे जमानत मिल गई? क्या हरियाणा में आम लोगों के लिए कानून और वीआईपीज के लिए कानून अलग अलग है क्या? देखिए, एक तो पहले मैं जिन विशाल जी को भी सुन रहा था वो किसी पार्टी के या आपके प्रतिनिधि, अगर ये बताएंगे उसके बाद मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। जी, हमारे संवाददाता हैं वो। आपके संवाददाता है जी। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले संशोधित करता हूँ। ये मामला जैसे विशाल जी कह रहे थे ये यूनियन टेरिटरी का है, हरियाणा का विषय नहीं है। आपने हरियाणा कहा तो ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, यहाँ विशाल जी ठीक कह रहे थे जी। दूसरा, आप किसी भी चीज का मूल्यांकन की कोई धारा लगेगी या नहीं लगेगी, ये शिकायतकर्ता जो होता है उसके बयान पर होता है। शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दिए 164 के। इससे पहले उनके ऊपर जो जो पुलिस है धाराएं लगाती है, बाद में शिकायतकर्ता जज के सामने अपने बयान देते हैं, तब धाराएं फाइनल होती है कि कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी, कौन सी नहीं लगनी चाहिए थी। अगर शिकायतकर्ता जज के सामने जिन अपनी बात कहता है और उसके आधार पर वो धाराएं नहीं बनती, तो
किसको ये अधिकार है कि उन धारा को लगा सके? ना संवाददाता को ये अधिकार है, ना मुझे ये अधिकार है। तो मैं अभी विशाल जी जो कह रहे थे कि ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है और दिशा निर्देश है, मेरा निवेदन है विशाल जी से आपके माध्यम से, वो कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा तथ्य दे, केवल अपनी तरफ से कहानी ना कह के कि किस गृह मंत्रालय के अधिकारी ने चंडीगढ़ के प्रशासन को यह कहा। तो केवल हम अपने ढंग से ना सोचते, यहाँ शिकायतकर्ता प्रमुख होता है। शिकायतकर्ता जो है उसकी बात को सुनने के बाद 164 के उनके बयान हुए, मेरे सामने या पुलिस के सामने ना होकर माननीय न्यायालय और माननीय जज के सामने हुए, उन बयानों के आधार पर जो धाराएं बनती है वो जवाहर जी, आप बने रहिए, हमारे साथ में लौटूंगे आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ INLD के नेता जुड़ गए हैं, दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, हरियाणा जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई, क्या वहां इस तरीके से इंसाफ मिलेगा महिलाओं को, लड़कियों को? चलिए, लगता है दुष्यंत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। जवाहर जी, लेकिन साफ तौर पर इस मामले में हम देख रहे हैं कि डीएसपी को भी आपने सुना होगा, डीएसपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपहरण की कोशिश, और उसके बाद वो यूटर्न ले लेते हैं। तो बीजेपी नेता होने के नाते या तो विकास बराला को छोड़ दिया गया या फिर ऊपर से प्रेशर दिया गया कहीं ना कहीं। अब देखिए, दोनों चीजों में पहले डीसीपी ने जो उनको लगता था उसके अनुसार उन्होंने उस पर धाराएं लगाई और डीसीपी ने अपना वक्तव्य दे दिया। उसके बाद अगर शिकायतकर्ता के बयान माननीय न्यायालय के सामने हुए, जिस बयान को अधिकृत बयान माना जाता है, उसके आधार पर अगर ये धाराएं नहीं लगती तो धाराएं हट के इसको आप यूटर्न क्यों कहते हैं? क्या इसको अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं क्या कि शिकायतकर्ता ने यूटर्न ले लिया? हम किसी की भावनाओं को, किसी के विचारों को आप और मैं चला नहीं सकते। इसमें शिकायतकर्ता जो होता है उसके विचार प्रमुख होते हैं, उसके आधार पर ही चीजें आगे बढ़ती है। बिल्कुल। और विपक्ष ये मांग कर रहा है इस मामले में कि सुभाष बराला को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए, विपक्ष का तो मैं, क्योंकि मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, परंतु फिर भी कह देता हूँ। एक तो ये सुभाष बराला से संबंधित विषय नहीं है, एक व्यक्ति का विषय है। किसी व्यक्ति ने गलती की, कानून ने उस पर काम किया, कानून के तहत उसका जो भी समाधान होगा, सजा होगी, सजा मिलेगी। माननीय न्यायालय छोड़ेगा, माननीय न्यायालय छोड़ेगा, ये माननीय न्यायालय का विशेषाधिकार है, इसमें मेरा और आपका कुछ नहीं है। और जहां तक सुभाष बराला है, सुभाष बराला उनके पिता है, ना कि इस दुर्घटना को अंजाम देने वाले। सत्ता में तो है ना, लेकिन सत्ता में तो है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो सत्ता से बाहर हो जाए? सत्ता ने उनको, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जनता ही तय करती है। जवाहर जी, आप बने रहिए, मैं ऐसे लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से हमारे साथ INLD के नेता दुष्यंत चौटाला जी जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, साफ तौर पर जवाहर जी भी ये बात कह रहे हैं कि अगर ये एक व्यक्ति विशेष का मामला है तो इस्तीफा क्यों दे सुभाष बराला? चलिए, लगता है एक बार फिर से उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पाई, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जवाहर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, हमने जो इस विषय पे कहना था कि ये व्यक्ति है विकास बराला ने अगर कहीं नियमों की धाराओं का कहीं कानून अपने हाथ में लिया है तो कानून ने अपना काम किया है। मैं आपके माध्यम से और आपकी संवेदनशीलता को समझते हुए कि महिलाओं का आपका चैनल भी बहुत सम्मान करता है, देश के आम नागरिक भी सम्मान करते हैं, मुझे ऐसे तथ्य दे दीजिए जहां कहीं ये लगता हो कि सरकार ने इस मामले में कहीं हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। अगर ऐसे तथ्य आप देंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि गलत हुआ होगा, परंतु कहीं हरियाणा सरकार ने, ठीक है, मान लेते हैं आप ये बात कह रहे हैं कि आप मुझे एक सबूत दे दीजिए कि अगर हस्तक्षेप किया हो सरकार ने तो, लेकिन ये बताइए ना कि अचानक से कैसे बयान बदल गया? जो पुलिस अधिकारी ये खुद कह रहे हैं कि गंभीर धाराएं हैं, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, अचानक से वो कैसे बदल गए? वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में कोर्ट में पेश करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो जो बदला होगा वो बताएंगे ना, मैं थोड़ी, शिकायतकर्ता ने अगर 164 के अपने बयान दिए हैं, देखिए मैं तो अभी तक शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता कह रहा हूँ, मुझे तो ना उस बच्ची का नाम पता, ना मैं परिवार को आइडेंटिफाई करना चाहता। मैं तो ये कहता हूँ जो भी शिकायत करता है उसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। उनके 164 के बयान है, वो मैं कैसे कहूँ कि उन्होंने बदल लिए? मैं कैसे कह सकता हूँ कि शिकायतकर्ता ने अपने बयान बदले होंगे? शिकायतकर्ता ने जो कहा, कानून ने उसका सम्मान किया, उसके अनुसार जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। और हमारे संवाददाता विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, साफ तौर पर अभी हम जिस तरीके से जवाहर यादव को सुन रहे थे वो पूरे मामले पर बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरोप तो बड़ा लगा है बीजेपी के नेता के बेटे पर।
बिल्कुल ही यदि मैं एक उदाहरण दूं कि यदि कोई साधारण व्यक्ति होता उसके ऊपर इसी तरह के एलिगेशन लगाए गए होते तो पुलिस उसको तुरंत और जेल में डाल देती, ना कि अलग अलग अपने बयान बदलती। लेकिन वहीं पर हमने कल शिकायतकर्ता के साथ बातचीत भी की थी तो उसने भी साफ स्पष्ट कर दिया था कि उसने जो बयान दिए हैं क्योंकि उसकी गाड़ी को चलिए, लगता है विशाल से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी नेता के बेटे पर एक गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उसे जमानत दे दी गई।